सर। आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। माफ करना। धन्यवाद सर। ठीक है तो ठीक है। क्या आप मेरे लिए एक कप कॉफी ला सकते हैं? जी सर। अरे, तुम्हें क्या हुआ? मेरा पैर मुड़ गया है। बहुत दर्द हो रहा है। आओ। आ उसकी शादी हो चुकी है। मुझे नीचे उतारो। ओह, हिलो मत। सर, कृपया खुद को संभालें। अगर हड्डी या मांसपेशी में चोट लगी है और समय पर इलाज नहीं किया गया तो लंबे समय तक परेशानी हो सकती है। मेरे बैग में मरहम है, मैं तुम्हारे लिए लगा देता हूं। मैंने उसे गलत समझा था। आमतौर पर तुम जैसे युवा लोग मुझे देखते हैं, सब मेरी गोद में आ जाते हैं। तुम कैसे अलग हो? मुझे लगा था कि तुम छूने वाले हो। माफ कीजिएगा। ओह, मुझे शर्म आ रही है। मैं थोड़ा जल्दबाजी में था, थोड़ा उतावला हो गया। माफ कीजिएगा। आओ, ठंड न लग जाए। सर, मैं आपकी पत्नी से ईर्ष्या करती हूँ। आप जैसे ध्यान रखने वाले और संयम वाले पति हो। ईर्ष्या? विधवा जैसी शादी में ईर्ष्या करने की क्या बात है? वह अविवाहित है। तुम ठीक हो ना? ओह, ठीक हूँ। जल्दी बताओ, आदमी को जीतने की पहली स्टेप क्या है? पहली स्टेप मेकअप में जीत। आदमी दृश्य प्राणी होते हैं, एक्सायन्या। तुम खुद ही सुंदर हो, बस थोड़ा सजना संवरना है। स्वाभाविक रूप से आदमी का ध्यान खींच लोगी। दूसरी स्टेप अप्रत्याशित घटना बनाओ। जानबूझकर संपर्क करने से आदमी चिढ़ जाते हैं। मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। केवल अप्रत्याशित संपर्क ही उन्हें अपनी सुरक्षा रखता है। लड़की, तुम ठीक हो ना? तुम कैसे हो? आओ आओ, बैठो धीरे से। तुम्हारी टखने में चोट लगी है। कुछ दिन आराम क्यों नहीं करते? ऐसे में चोट और बढ़ सकती है। मैं तुम्हारे लिए दवा लगा देता हूं। तुम्हारी टखने में चोट लगी है, थोड़ा सहन करो। आ मैं देख रहा हूं, तुम उम्र में छोटी लगती हो। मैं इस साल 19 की हूँ। 19? तो क्या तुम ग्रेजुएशन से पहले ही निकल गई हो? मेरे पिता एक शराबी और जुआरी हैं। इन सालों में लाखों का कर्जा हो गया है। पैसे बर्बाद करने वाला, तुम्हें पैदा करने का क्या फायदा? रिश्तेदार सिर्फ खाते पीते हैं। ओह, तुम बच्चे को मत मारो, बच्चे को मत मारो। पैसे बर्बाद करने वाली बदसूरत औरत एक बेटा भी नहीं पैदा कर सकती। मैंने पिछले जन्म में क्या पाप किया था? तुम लोगों से मिलकर हट जाओ। मत मारो, मत मारो। वह उस दुर्घटना में मर गया। मेरी माँ
इस वजह से मानसिक रूप से बीमार हो गई और अस्पताल में भर्ती हो गई। यह लाखों का कर्ज स्वाभाविक रूप से मेरे सिर पर आ गया। मैं उससे नफरत करता हूँ क्योंकि उसने कभी एक पिता की जिम्मेदारी नहीं निभाई। चौथा कदम, सहानुभूति। जब कोई आदमी तुम्हारे सामने अपना बचाव छोड़ देता है तो तुम्हें बस अपनी कहानी सुनानी है। जुआरी पिता, पागल माँ और टूटी हुई तुम। आदमी स्वाभाविक रूप से तुम पर सहानुभूति महसूस करेगा। तो क्या तुमने कभी सोचा है किसी आदमी पर निर्भर रहने के बारे में? हवाई जहाज जल्द ही हाई सिटी पहुंचने वाला है। कृपया सभी यात्री अपने सामान ले लें। मुझे उतरना है। जल्दी घर जाकर परिवार के साथ समय बिताना है। वह वाकई बहुत अच्छा है, बहुत ध्यान रखता है। अगर मेरे पास इतना अच्छा बॉयफ्रेंड होता तो अच्छा होता। तुम क्या कह रही हो? ओह, कुछ नहीं। एक बार मिले हैं। अगर भविष्य में किसी मुश्किल का सामना करना पड़े तो कभी भी मुझसे संपर्क करना। पत्नी, मुझे तुम्हारी याद आ रही है। याद याद याद। तुम हर दिन इसके बारे में सोचते हो और क्या सोचते हो? तुम लगभग 40 साल के हो, हर दिन एक कामुक कुत्ते की तरह हो। शर्म नहीं आती? मैं अन्या, हम 10 साल से शादीशुदा हैं। पिछली बार पति पत्नी का जीवन 3 साल पहले था। मैं तुम्हारा पति हूं, तुम्हारा रूममेट नहीं। हम यह इसलिए है क्योंकि तुम नहीं कर सकते। तुम लू भाई, तुम्हारी पत्नी अभी भी मानने को तैयार नहीं है। हम 10 साल से शादीशुदा हैं। शुरुआत में वह मना करती थी। मैंने सोचा कि वह रूढ़िवादी है, सेक्स में रुचि नहीं है, इसलिए मैंने उसे मान लिया और यह मानना कभी खत्म नहीं हुआ। 3 साल, क्या यह जीवित विधवा होना नहीं है? मेरे कहने से तलाक ले लो। ऐसी औरत के साथ जीवन बिताना वाकई में कोई मतलब नहीं है। हम अभी जवान हैं, अभी ताकतवर हैं। ऐसी औरत के कारण समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। ओह भाई, हाल ही में एक एयर होस्टेस से मिला। उसका शरीर और चेहरा सबसे बेहतरीन है। वो बहुत जवान है, इतनी नाजुक है और बहुत आज्ञाकारी है। जो कहो वो करती है। तुमने सही कहा, वास्तव में बहुत नाजुक है। एक्सायनिया, मैंने तुम्हारे लिए जांच की है। लू हैंग लू समूह के अध्यक्ष हैं। लू समूह दुनिया के 500 शीर्ष कंपनियों में से एक है। यह एक बड़ी मछली है। तुम्हें इसे पकड़ना होगा। यह किसी अध्यक्ष की बात नहीं है। वह विधुर है, लेकिन लगता है कि मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं है, यहाँ तक कि उसने पूरे समय मेरी तरफ देखा तक नहीं। तुम्हारी एड़ी में चोट लगी है, थोड़ा सहन करो। बेवकूफ लड़की, बेवकूफ लड़की। तुम सोचती हो उस पद का व्यक्ति तुम्हें बताएगा वह क्या सोच रहा है। तुम सोचती हो कि वह मेरे पैर क्यों नहीं दबा रहा है। इसके अलावा उसने तुम्हें अपना कार्ड दिया है। यह स्पष्ट संकेत है कि तुम्हें उससे संपर्क करना चाहिए। सच में? 5वां कदम, सक्रिय हो जाओ। तुम किसी भी नाम पर उसे आमंत्रित करो। अगर वह तुमसे मिलने के लिए तैयार है तो इसका मतलब है तुम आधी जीत हासिल कर चुकी हो। जल्दी करो। बॉस लू, क्या यह आप है? हाँ, मैं हूं। क्या आप विमान में थे? हाँ, मैं था। विमान में मैं आपको ठीक से धन्यवाद नहीं कह पाया। बॉस लू, अगर आपके पास समय हो तो मैं आपको खाने पर आमंत्रित करना चाहता हूँ। खाना? मुझे शायद समय नहीं मिलेगा। बस हम दोनों आज रात।
एक साथ रात का खाना खाएंगे। मैं थोड़ा ठंडा पी सकता हूँ। ओह, कैसा रहेगा? उसने मुझे मना कर दिया। पत्नी, तुम सच में मुझसे प्यार करती हो? क्या तुमने सोच लिया है? क्या तुम मेरे साथ रहना चाहती हो? ओह, रात को दोस्तों ने मुझे खाने पर बुलाया है। दोस्त? क्या वह पुरुष है? मैं किस तरह के दोस्त बनाती हूँ? क्या बॉस को इसकी मंजूरी चाहिए? अन्या, मैं 1 महीने से बाहर हूँ। हम पति पत्नी भी काफी समय से नहीं मिले हैं। तुम मेरी जरूरतों को नजरअंदाज कर रही हो। पुरुष दोस्त तुम्हें खाने पर बुलाता है, तुम तुरंत चली जाती हो। क्या पुराने जोड़े को इस एक दिन की कमी है? लूहेंग, तुम्हारा यह रवैया बहुत दमघुंटू है। क्या तुम इतने छोटे मत बनो। मैं कंजूस हूँ। खैर, मैं आपको बताने आया हूँ कि आज रात मुझे फोन करके परेशान मत करना। अरे तुम, अन्या, 10 साल की शादी के बाद भी तुम्हारा दिल नहीं रोक सकी क्या? तुम सच में मुझे बहुत निराश कर दिया। हेलो, रात 11 बजे लोंगजिंग रेस्तरां, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। कुछ छोटी चीजें जो बहुत जरूरी हैं। क्या वह सच में मुझे इस तरह देखना पसंद करेगा? क्या यह गलत हो जाएगा? छठा कदम, शिकारी अक्सर शिकार के रूप में प्रकट होता है। पुरुषों में अक्सर जीतने की इच्छा होती है। अगर तुम पहले कदम बढ़ाओगे तो यह केवल अस्थायी रूप से पुरुष को खुश करेगा, लेकिन बाद में पुरुष को यह बेकार लगेगा। अगर तुम शिकार के रूप में प्रकट होती हो तो पुरुष को जीतने का आनंद मिलेगा। मुझे तुम्हारी कहानी पर बहुत दुख हुआ। मैं तुम्हारा सहारा बनना चाहता हूं। क्या यह ठीक होगा? अरे नहीं नहीं, यह बहुत अचानक होगा। क्या मैं ऐसा करके अन्या के साथ गलत कर रहा हूं? वह आखिरकार मेरे साथ 10 साल रही है। छोड़ो छोड़ो, चलो चलते हैं। मैं सच में भूल गया था। माफ कीजिए, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? पिछली बार की बात के लिए धन्यवाद। कुछ नहीं, यह सब छोटी बातें हैं। तुम यह क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या हुआ है? बॉस लू, माफ कीजिए बॉस लू। मैं शुरू में, लेकिन बाद में मैं समझ गया मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। माफ कीजिए। तो तुम अब हेलो पति, इतनी रात को तुम कहाँ गए थे? ओह, मैं व्यापार की बात कर रहा था। मुझे लगा जैसे मैंने एक औरत की आवाज सुनी है। लूहेंग, तुम आखिर कर क्या रहे हो? नहीं नहीं, तुमने गलत सुना। ऐसा कुछ नहीं है। 10 मिनट, अगर तुम नहीं आए तो तुम्हें जीवन भर वापस आने की जरूरत नहीं है। बॉस लू,
आज रात मेरे साथ रहो। ठीक है। अरे, माफ कीजिए, मेरे घर में कुछ काम है। क्यों? क्या मैं इतनी आकर्षक नहीं हूं? बॉस लू, क्या आज रात मेरे साथ रहने की सोच रहे हो? मुझे लगता है कि हमारे रिश्ते को अब बंद कर देना चाहिए। इस कार्ड में 10 लाख हैं, जो आपके कर्ज चुकाने के लिए काफी है। इसे आज के लिए आपका मुआवजा समझ लें। हम भविष्य में एक दूसरे से संपर्क नहीं करेंगे। पत्नी। तुम कहाँ गई थी? आहा, परफ्यूम बहुत अच्छा है, लेकिन यह तुम्हारा नहीं है। तुम क्या कह रहे हो? लू हेंग, मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम लोगों में से कोई भी अच्छा नहीं है। पैसा आते ही बुरे हो जाते हो। तुमने धोखा दिया है, तो इसे मान लो। मैंने नहीं किया। लू हेंग, बहाने मत बनाओ, हम अच्छे से निपट लेंगे। इतने सालों की शादी, मैं इसे बदनाम नहीं करना चाहती। तुम लोग ग्रुप की आधी हिस्सेदारी मुझे दे दो। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। तुम अपनी मस्ती करो, मैं अपनी मस्ती करूंगी। हम एक दूसरे से दूर रहेंगे। अन्या, तुम्हारा क्या मतलब है? इतनी देर से तुम मेरी हिस्सेदारी चाहती हो? तुम मुझे दोष मत दो, अब तुमने मुझे पकड़ लिया है। किसी भी तरह आज मुझे यह बात तुम्हें साफ करनी है। मैं तुम्हें सिर्फ 3 दिन का समय देती हूँ। तुम इसे सबको बताना चाहते हो या मेरे प्रस्ताव को मानना चाहते हो, यह तुम पर निर्भर है। 10 साल की शादी, मैं इसे बदनाम नहीं करना चाहती। यह पेग पी लो। अब से हम एक दूसरे की नजर में नहीं आएंगे। अन्या, पता चला कि ये 3 साल तुम सेक्स में रुचि नहीं रखती थी। तुम सिर्फ मेरे साथ सोना नहीं चाहती थी। यह इतना गर्म क्यों है? हेलो पत्नी, मुझे चक्कर आ रहा है। मैं ठीक नहीं महसूस कर रहा हूं। क्या तुम वापस आकर मेरी देखभाल कर सकती हो? मुझे परेशान मत करो, अपनी प्रेमिका के पास जाओ। मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है। हेलो, हेलो पत्नी। मुझे तुम्हारा मुआवजा नहीं चाहिए। यह पैसा मैं नहीं ले सकता। यह सब मैंने अपनी मर्जी से किया है। शिन्या, मैं तुमसे पूछता हूं, क्या मैं तुम्हारे साथ कुछ भी करूं, तुम मान जाओगी? हाँ। समझदार, नरम। हम बहुत अच्छा। वह अंदर चली गई है। मैं देखना चाहता हूँ तुम कैसे बहाने बनाओगे। लू हेंग, लू हेंग, मैं न सिर्फ तुम्हारी दौलत बल्कि तुम्हारी इज्जत भी लूंगा, तबाह कर दूंगा। मैं तैयार हूं।
लूहेंग, तुम्हें अंदाजा नहीं होगा कि हम अभी तुम्हारे घर के बाहर खड़े हैं। जब हम अंदर घुसेंगे और तुम्हें बिस्तर पर पकड़ेंगे तो देखते हैं तुम कैसे बचाव करते हो। मुझे तो बहुत दिन से मजा नहीं मिला। आज रात कुछ भी हो जाए, मुझे तो नया स्वाद चखना ही है। अरे यार, इतनी जल्दी क्यों हो रहे हो? पहले मुझे लूहेंग को बाहर निकालने दो। उसे कुछ भी लेकर नहीं जाने दूंगी, फिर तुम्हारे साथ धीरे धीरे मजा लूंगी। तुम्हें क्या हुआ? क्या मैंने तुम्हें दर्द दिया? नहीं बॉस लू, मुझे बस अपनी माँ की याद आ गई। मैं ठीक हूँ। चलो जारी रखते हैं। अरे थोड़ा और इंतजार करो, लगभग तैयार हो गया हूँ। ऐसा करो, पहले तुम नहा लो, मेरा इंतजार करना। जल्दी करो, जल्दी करो, मैं बिल्कुल बेसब्र हो रहा हूँ। जाओ जल्दी। मेरा इंतजार करना। वो आदमी कहाँ है? कौन सा आदमी? प्यारी, तुम क्या बात कर रही हो? यहाँ तो बस मैं हूँ, और कौन है? तुमने उसे आखिर छुपा कहाँ दिया? मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रही हो। मैंने अपनी आंखों से देखा, तुम और वो औरत इस कमरे में आए थे। तुम मुझसे छुपा नहीं सकते। पता कहाँ छुपाया है उसे? बोलो। नहीं है कोई। मेरे पास सीसीटीवी फुटेज है। देखते हैं तुम कैसे समझाते हो। ये कैसे हो सकता है? मैंने साफ देखा था कोई अंदर आया था। ये कैसे नहीं हो सकता? बोलो, तुमने उसे कहाँ छुपाया? प्यारी, जरूर तुम्हारी हालत काम के कारण खराब हो गई है। तुम्हें भ्रम हुआ है। बस मैं ही अंदर आया हूं, और कौन है? ऐसा करो प्यारी, तुम यहां बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूं। प्यारी, तुम क्या? जानू, मैंने बहुत सोचा और मुझे लगा कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। आखिर हम दोनों इतने सालों से पति पत्नी हैं, मुझे बार बार तुम्हें नहीं टालना चाहिए था। प्यारी, आखिर तुम समझ गई। हल्के से दर्द हो रहा है। माफ करना प्यारी, शायद मैंने बहुत समय से नहीं किया। थोड़ा अभ्यास नहीं रहा। घबराओ मत, मैं हल्के से करूंगा। जानू, इतनी जल्दी क्यों? रात तो बहुत लंबी है। पहले मैं नहा लेती हूँ, तुम यहाँ मेरा इंतजार करना। ठीक है पत्नी, तुम पहले नहा लो, मैं यहां तुम्हारा इंतजार करूंगा। लूहेंग, अरे लूहेंग, तुम सच में बहुत बुरे हो। एक पल की गलती ने बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। अच्छा हुआ कि कुछ नहीं हुआ। पत्नी, तुम्हें क्या हुआ? रुको, अंदर मत आना। पत्नी, मैंने तुम्हें चिल्लाते हुए सुना। मुझे लगा कि तुम्हें कुछ हो गया है। नहीं, मैंने अभी एक छिपकली देखी। मुझे डर लगा, लेकिन वह भाग गई। तुमने मुझे धोखा देने के लिए बुलाया था। धोखा कहाँ है? चुपचाप रहो जब तक उसे पता नहीं चला। चलो यहाँ से चलते हैं। छोड़ो, वो बेकार है। तुम उसके साथ क्यों समय बर्बाद कर रही हो? क्या कर रही हो? मेरी राय में तुम उससे तलाक ले लो और मेरे साथ रहो। उसके पास पैसा है, तुम्हारे पास क्या है? पत्नी, मुझे अचानक याद आया। तुम कौन हो? लू समूह के अध्यक्ष लूहेंग। मैं तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। आज मिलकर लगा तुम सच में अपने नाम के लायक हो। अन्या, तुम्हारा क्या मतलब है? बॉस लू, मैं और अन्या सिर्फ सामान्य दोस्त है। मैं उसे घर छोड़ने आया था। मुझे अचानक पेशाब लगा तो मैंने तुम्हारा बाथरूम इस्तेमाल कर लिया। क्या बॉस लू को कोई आपत्ति नहीं होगी? हाँ, झूफेंग सिर्फ एक सामान्य दोस्त है। वह हमारे घर बाथरूम इस्तेमाल करने आया था। लूहेंग, तुम इतना घबराओ मत। बाथरूम जाते समय कपड़े उतार दिए, वह बाथरूम गया। तुम कहाँ गए थे? अरे बाहर गर्मी थी, मैंने सिर्फ नहा लिया। इतना डरने की क्या बात है?
तुम सच में लुहेंग, तुम क्या कर रहे हो? जूफेंग सिर्फ एक सामान्य दोस्त है। वह मुझे घर छोड़ने आया था, पसीना आ गया था, नहा लिया, इसमें क्या बुराई है? इतना संकीर्ण मत बनो। अन्या, तुमने मुझे बहुत निराश किया। लगता है मैं यहाँ अवांछित हूँ, शायद। मुझे चले जाना चाहिए। ताकि मैं यहां तुम्हारी नजरों में ना आऊं। लुहेंग, तुम सच में बहुत बढ़ गए हो। तुमने मुझे अपने दोस्तों के सामने कैसे देखने लायक बना दिया? अब मैं कैसे सिर उठाकर चल सकता हूँ? तुमने मुझे बहुत निराश किया। अब मैं कैसे सिर उठाकर चल सकता हूँ? तुम अभी तक यहीं थे? बॉस लू, इस कमरे में सीसीटीवी कैमरा कैसे है? मुझे नहीं पता कि किसने सीसीटीवी लगाया है। एक्सायन्या, तुम पहले जाओ। मुझे यह मामला संभालने दो। मेरे कमरे का सीसीटीवी फुटेज निकालो। फुटेज को प्रोसेस करो। मैं दूर नहीं गया था, मैंने बाहर देखा। 2 लोग थे, बहुत करीबी लग रहे थे, जैसे प्रेमी। बॉस लू, तुम्हारा हाथ बहुत गर्म है। शराब में कुछ मिला दिया गया है। मैं आओ। गर्मी। बॉस लू, तुम्हें बुखार है। मैं तुम्हें ठंडा करने जा रहा हूं। गर्मी। वहां मत छुओ। मैं तुम्हारे लिए तौलिया बदलता हूं। तुम्हें पता है कि अभी क्या करना सबसे अच्छा है? बुखार कम करने का सबसे आसान तरीका क्या है? तुम कांप क्यों रहे हो? मैं नहीं कांप रहा। झूठ बोल रहे हो। ठीक है, बुखार उतर गया है। आज के लिए शुक्रिया। बॉस लू, अगर तुम सच में शुक्रिया कहना चाहते हो, मैं तुमसे एक मदद मांगना चाहता हूं। क्या बात है? मेरी मां को मानसिक बीमारी के कारण मनोरोग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मां। गु महोदया, आपकी मां को मानसिक बीमारी का निदान हुआ है। वो कभी भी बीमार हो सकती है। उन्होंने पहले ही दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। हमें जल्दी से उन्हें वापस अस्पताल ले जाना चाहिए। आशा है कि आप समझेंगे। एक्सायन्या बच्ची, माँ बस थोड़ी देर के लिए अंदर जाएगी, फिर बाहर आएगी। माँ तुम्हारी शादी नहीं देख पाएगी। मां, मैं जरूर एक बहुत अमीर और बहुत योग्य आदमी ढूंढूंगा जो मुझसे बहुत प्यार करे। जब मैं ढूंढ लूंगा, मैं जरूर उसे तुमसे मिलवाऊंगा। अच्छी बच्ची। उनकी एकमात्र इच्छा है कि मैं एक बॉयफ्रेंड ढूंढूं। तुम्हारा मतलब है कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन जाऊं? हाँ, बॉस लू, क्या आप मेरे बॉयफ्रेंड बनने के लिए तैयार हैं?
अरे अरे यार, कोई बात नहीं। अगर बॉस लू नहीं चाहते हैं, मैं तो बस मजाक कर रहा था, मैंने सोचा भी नहीं था। मैं वादा करता हूं, मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करूंगा। शायद यही एक चीज है जो मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूं, और यह आखिरी चीज भी होगी। आज देर हो गई है, मैं तुम्हें पहले घर छोड़ देता हूं। मैं पहले ऑफिस से कुछ सामान ले आता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। वह इतना परेशान है, लेकिन फिर भी किसी की मुसीबत का फायदा नहीं उठाता। मुझे ऐसे शानदार आदमी को पकड़ना ही होगा। अरे, यह किसका ऑफिस है? इतनी रात गए भी काम कर रहा है। यह तो काफी मेहनती है। यह हमारे मैनेजर का ऑफिस है। अरे यार, तुम इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? यह आवाज, यह तो अन्या जैसी लग रही है। हमारे मैनेजर की तो पहले से ही बुरी रिपोर्ट है। इतनी रात गए ऑफिस में मजा लेने आए हैं। यह तो बड़ी हिम्मत की बात है। किसी के देख लेने का डर नहीं है। पता नहीं। अरे, तुम सावधान रहो बॉस लू, कहीं उन्हें देख न लें। चिंता मत करो। इस बार तो उस बेकार आदमी से परेशान नहीं होंगे। चिंता मत करो, आज रात कोई भी हमें परेशान नहीं करेगा। मैं तुम्हें पूरी तरह से संतुष्ट करूंगा। यह आवाज, यह तो अन्या जैसी लग रही है। मेरी पत्नी मेरे लिए दूसरे आदमी से लड़ रही है, और तुम्हारी पत्नी तुम्हारी पीठ पीछे ऐसा कर रही है। धोखेबाज, अब जब मैंने तुम्हें पकड़ लिया है, मैं तुम्हें आराम से नहीं रहने दूंगा। कौन है? मैं हूं गुएक्सायन्या। इतनी रात गए तुम यहां क्या कर रहे हो? ओह, मुझे पता है, तुमने मेरा प्रस्ताव सोच लिया है। नहीं, मैं इस्तीफे का आवेदन देने आया हूं। इस्तीफा? तुम्हारे पास तो इतना कर्ज है जो चुकाना है। हालांकि एक एयर होस्टेस के रूप में ज्यादा कमाई नहीं होती, लेकिन फिर भी कुछ तो चुकाया जा सकता है। अब इस्तीफा देकर तुम कैसे जियोगे? क्या तुम मेरे सुझाव पर फिर से सोचोगे? नहीं, जू मैनेजर, यहाँ सीसीटीवी कैमरे हैं। तुम कुछ भी गलत नहीं कर सकते। सीसीटीवी कैमरे? मैंने सब बंद कर दिए हैं। इस्तीफे के बारे में मैं चाहता हूं कि तुम फिर से सोचो। जवान लोग, इतनी जल्दबाजी में फैसले मत लो। समय भी काफी हो गया है। तुम पहले वापस जाओ। कुछ भी हो, कल बात करेंगे। अरे हां, आज की बात के बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। यह औरत देखने में कुछ ऐसी लगती है जैसे बॉस लू के घर वाली। बॉस लू, अभी मैंने उस औरत की पीठ देखी। ऐसा लगा जैसे पिछली बार तुम्हारे घर पर देखी थी। तुम्हें यकीन है कि तुमने गलत नहीं देखा? मुझे भी पूरा यकीन नहीं है। शायद सिर्फ पीठ मिलती जुलती है, या शायद रोशनी की वजह से ऐसा लगा। तुम थोड़ा रुको। तुम कहाँ हो? मैं अपनी सहेली के घर हूँ। तुम अपनी सहेली के घर हो? तुम्हें यकीन है? तुम्हें यकीन है कि तुम अभी वाले लड़के के साथ नहीं हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। फोन कर रही हूँ। अरे तुम। बॉस लू, तुम्हें क्या हुआ? कहीं यह औरत वही तो नहीं जो पिछली बार तुम्हारे घर पर आई थी? कोई बात नहीं, शायद वह नहीं है। चलो हम चलते हैं। वह औरत और बॉस लू का क्या रिश्ता है? जरूर मैंने ज्यादा सोच लिया। उस औरत का कोई पुरुष साथी है, और बॉस लू ने खुद कहा था कि वह सिंगल है। उसने तुम्हें फोन किया? क्या बाहर? अभी वह ढूंढने आया था। हमारी बात उसे पता चल गई।
वो मेरा एक सबॉर्डिनेट है, एक एयर होस्टेस नौकरी छोड़ने आई थी। मैं डर गई। हमारी बात उसे कभी पता नहीं चलनी चाहिए। चाहे उसे शक हो, लेकिन उसे कोई सबूत नहीं मिलना चाहिए। तुम चिंता मत करो, मेरे काम पर तुम्हें भरोसा नहीं है अभी के लिए, तो हमें मजे करते रहना चाहिए। कुछ काम अभी बाकी है। बॉस लू, आज रात के लिए शुक्रिया। जल्दी वापस जाकर आराम करो, कल मैं यहाँ समय पर मिलूंगी। हाँ, तो कल हम मिलेंगे, बिना फेल हुए। दोस्त सुंदर। वह सुंदर है या मैं सुंदर हूँ? तुम सुंदर हो। जियाओ जिन्या, तुम सफल हो गई हो। क्या सफल हुई, रोहान? बेकार की बातें मत करो। जिन्या, मैं तुम्हें परिचय कराती हूँ। यह मेरा बॉयफ्रेंड झांगयू है। नमस्ते झंगवायु, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। रूहा ने कहा, तुम्हारी मुलाकात हाल ही में एक अच्छे इंसान से हुई है। हमारे इस सर्कल में मैं शायद सबको जानता हूं। पता नहीं उसका नाम क्या है, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। मेरे पास उसका कार्ड है, लेकिन मुझे नहीं मिल रहा। मुझे सिर्फ उसके शानदार काम और उपाधियां याद हैं। नाम मैं थोड़ा भूल गया हूं। उसका सरनेम क्या है? यह सर्कल बड़ा नहीं है, बताओ उसका सरनेम क्या है, मुझे शायद पता चल जाएगा कि वो कौन है। उसका सरनेम लू है। क्या कहा तुमने? तुम क्या कर रहे हो? जल्दी साफ करो। आप बॉस लू को जानते हैं? शायद लुहेंग नहीं, वो पारंपरिक है और उसकी पत्नी भी है। वो एयर होस्टेस के पीछे कैसे जा सकता है? पिछली बार मैंने उससे बहुत देर तक बात की, लेकिन वो बिल्कुल नहीं हिला। मुझे कभी कभी शक होता है कि उसकी ओरिएंटेशन में कुछ गड़बड़ है। नहीं जानता। कहाँ है? मेरे साथ एक पेग लगाओ। अरे, तुम पर क्या बीती है? मुझे शक है कि उसने धोखा दिया है। भाई, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूं। मुझे हमेशा लगता था कि ये औरत ठीक नहीं है। पहले मैं ज्यादा कुछ नहीं कहता था, लेकिन अब तुम खुद देख रहे हो। दोस्त, इतना परेशान मत हो। ऐसी औरत के लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है। एक्सायन्या, मैं तुम्हें बताता हूँ, ये अमीर लोग लगता है बहुत मजे करते हैं। छंगवायु ने मुझे बताया। उसका एक दोस्त है, शायद कुछ बड़ा बॉस है, और फिर उसकी निजी जिंदगी में कुछ झगड़े हुए हैं। आज मैंने एक बहुत ही खूबसूरत एयर होस्टेस से मुलाकात की। आओ, मैं भी उससे मिलता हूं। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मिलो। नहीं। मैं कसम खाता हूं, ये लड़की बहुत सुंदर है। मैंने जितनी भी औरतें देखी हैं, उनमें ये टॉप 3 में आती है। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। अरे नहीं, क्या तुम्हारी ओरिएंटेशन में कुछ गड़बड़ है? क्या तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है? मैं तुम्हें बता दूं, मेरी ओरिएंटेशन सही है। मुझे मर्द पसंद नहीं है। हमारा कुछ नहीं हो सकता। चले जाओ। एक्सायन्या, तुम इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हो? ओह, इसलिए क्योंकि तुम्हारा एक्सायो बॉस लू पता नहीं था। तुमने उसे कुछ ही दिन पहले जाना है और इतना लगाव हो गया है। पहली नजर में प्यार, दोनों का प्यार। रोहान, अगर तुम ऐसा कहते रहे तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। मुझे पता था मेरी शन्या एक वफादार और प्यार करने वाली है। वह सच में बहुत नरम और ध्यान रखने वाला अच्छा आदमी है।
दोस्त, तुम्हारा कोई मौका नहीं है। ये लड़की किसी को पसंद करती है। देखो, वो बहुत वफादार है। खैर खैर। दिलचस्पी नहीं। तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारे पास आता हूँ, मेरे साथ पीने चलो। ठीक है, शांगजिन कैफे आ जाओ। पांच मिनट मेरा इंतजार करो। मेरे दोस्त का मूड ठीक नहीं है, मैं जाता हूं। तुम जाओ, मैं शिन्या से बात करता हूँ। ठीक है, बाय। शिन्या, मुझे बताओ। क्या हुआ? मैं उत्सुक हूँ। वह मेरे साथ बहुत नरम और ध्यान रखने वाला है, लेकिन हम अभी आधिकारिक तौर पर साथ नहीं हैं। मैं कल उसे अपनी माँ से मिलवाने जा रही हूँ और उसे अपना प्यार जताऊंगी। मैं दोनों हाथों से समर्थन करता हूँ। शिन्या, मुझे लगता है कि तुम बहुत थक गई हो, बहुत मेहनत कर रही हो। तुम छोटे बॉसलू से मिली हो। इतने भरोसेमंद आदमी पर भरोसा कर सकती हो। मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। लेकिन मैं उत्सुक हूँ कि ऐसा कौन सा आदमी है जिसने शिन्या का दिल जीत लिया। अरे, यह कुछ भी हो सकता है। हो सकता है वह मुझे पसंद भी न करे। 8वां कदम, सक्रिय हो जाओ। लड़का लड़की को पाने के लिए पहाड़ पार करता है, लड़की लड़के को पाने के लिए पर्दा पार करती है। अरे मेरे भाई, तुम आ गए। क्यों? इतना सोचो मत। ऐसी औरत के लिए ये लायक नहीं है। तुम्हें आगे देखना चाहिए। तुम एक टेढ़े पेड़ के लिए पूरे अमेज़न जंगल को छोड़ नहीं सकते। चलो, मैं तुम्हें उस छोटी एयर होस्टेस को दिखाता हूं। बिल्कुल सुंदर। अरे, मुझे अब दूसरी औरतों में दिलचस्पी नहीं है। तुम बस जिद्दी हो। अन्या, वो औरत तुम्हारे लिए इतना मरने लायक नहीं है। चलो। नहीं। माफ कीजिए, वास्तव में खेद है। ठीक है, मैं ठीक हूँ, माफ कीजिए। यही है जिसे तुमने श्रेष्ठ कहा था। साई दियाओ चान, स्वर्ग की अप्सरा जैसी सुंदर, तुम्हारी महिला रैंकिंग में सबसे ऊपर की एयर होस्टेस। वो नहीं है। अजीब है, अभी तो यहां थी। कहाँ गई? तुम थोड़ा रुको, मैं बाहर जाकर पूछता हूं। नहीं चाहिए, तुम मेरे साथ पियो। वो नहीं है। एक्साइन्या, वह तुम्हारी माँ है। यह ऐसा लगता है कि वे तुम्हें नहीं पहचानती। मेरी माँ उस घटना के बाद से मानसिक रूप से बीमार हो गई और उसके साथ कई और बीमारियां भी आईं। कुछ साल पहले उन्हें अल्जाइमर रोग का पता चला। तुम किसे ढूंढ रहे हो? माँ, मैं हूँ। मैं एक्साइन्या हूँ। एक्सायन्या। मेरी एक्सायन्या। माँ, मैं अपने बॉयफ्रेंड को तुमसे मिलवाने आई हूँ। वह बहुत अच्छा इंसान है और मेरे प्रति बहुत ध्यान रखता है। आंटी, नमस्ते। माँ बूढ़ी नहीं हुई है। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम कोई जोड़ा नहीं हो। माँ, वह वास्तव में मेरा बॉयफ्रेंड है। बस हमारा साथ ज्यादा समय नहीं हुआ है, इसलिए। आंटी, मैं वास्तव में एक्साइन्या का बॉयफ्रेंड हूं। हालांकि हमारा साथ ज्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन हम एक दूसरे को बहुत लंबे समय से जानते हैं। तो उसे क्या खाना पसंद है? उसे कौन सा खेल पसंद है? माँ, तुम जो कह रही हो वह लंबे समय से साथ रहने वाले जोड़े शायद नहीं जानते होंगे। तुम उसे परेशान कर रही हो। उसे शाकाहारी भोजन पसंद है, खासकर टमाटर और अंडे की सब्जी उसकी पसंदीदा है। उसे आम से एलर्जी है, ऐसी कि थोड़ा सा खाने से ही शौक हो जाता है।
उसे आमतौर पर खेल पसंद नहीं है क्योंकि बचपन में चोट लगी थी, इसलिए खेलने के लिए उपयुक्त नहीं है। मेरे लिए किसी की जांच करो, जितना विस्तृत हो सके। तुम्हारी ये जानकारियां अगर मन लगाकर खोजो तो मिल जाएंगी। नहीं। उसकी शादी हो चुकी है। ठीक है, ठीक है। मुझे कोई अफसोस नहीं है। अरे, देखो कौन आया है। ये हमारी प्यारी भतीजी है। मैंने सुना है हाल ही में एयर होस्टेस बन गई है। अरे, ये एयर होस्टेस बहुत बड़ी बात है। गुकीवाइलन, क्या तुम लोगों को मार पड़ी है? क्या तुम लोग भूल गए कि यह कहाँ है? यह तो पागल खाना है। माँ, डर लग रहा है। मेरा भाई कैसे ऐसी पागल औरत से शादी कर लिया और एक नुकसानदायक बच्ची पैदा की, मेरे बेटे की तरह नहीं, जो अब लू समूह का मैनेजर है। छी, कैसा मैनेजर? मेरी बेटी के लाखवें हिस्से के बराबर भी नहीं। माँ, लू समूह दुनिया की टॉप 500 कंपनियों में से एक है। मैनेजर की सालाना आय लाखों में होगी। मैं हूं, डरने की जरूरत नहीं। देखो, एक्सायनिया को समझ है। उसे लू समूह के मैनेजर की अहमियत पता है। मैं तुम्हें बता दूं, मेरे बेटे की सालाना कमाई एक आम परिवार की पूरी जिंदगी की कमाई से ज्यादा है। क्यों चाची, मेरा चचेरा भाई वाकई बहुत अच्छा है, लेकिन इन सालों में मैंने भी बहुत मेहनत की है। मुझे लगता है कि किसी भी व्यक्ति की मेहनत को कम नहीं आंका जाना चाहिए। हालांकि मैं चचेरे भाई जितना पैसा नहीं कमाता, लेकिन मुझे विश्वास है अपनी मेहनत से मेरा भविष्य निश्चित रूप से बेहतर होगा। छी, बड़ी बातें करते हो। बिना पैसे के भविष्य कैसे अच्छा होगा? मुझे लगता है तुम लोग गरीबी में ही पले हो। अरे पत्नी, अरे कोई बात नहीं। अरे एक्सायनिया, क्या तुम्हारी माँ हमेशा से इतनी उग्र थी? नहीं, वह पहले बहुत नरम थी, लेकिन नुकसानदायक चीज तुम्हें पैदा करने का क्या फायदा? बस मेरा खाओ, मेरा पियो। अरे, तुम बच्चे को मत मारो, बच्चे को मत मारो। नुकसानदायक चीज पीली चेहरे वाली एक बेटा तक पैदा नहीं कर सकी। मेरे पिछले जन्म में क्या पाप किया था? तुम लोगों से मिलकर दूर हो जाओ। मत मारो, मत मारो। कमीनी, तुमने मुझे मारा, तुम पीली चेहरे वाली। मेरे भाई को मारने वाली अशुभ। पत्नी तुम ठीक हो? तुम कमीनी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को मारने की? अरे बाप रे। मैं तुम्हें मारूंगा, तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? मैं पहले ही कह देता हूँ, यह मेरा वार्ड है, मैं मानसिक रोगी हूँ। मैं तुम्हें मारूंगा और तुम्हें सहना पड़ेगा भविष्य में। मेरी बेटी को परेशान मत करो, नहीं तो मैं हर बार तुम्हें मारूंगा। अरे तुम लोग अगर जान की परवाह नहीं है तो आकर देख लो। अरे तुम जल्दबाजी मत करो। मौसी बहुत बहादुर है, उन्होंने मारा भी, इतनी बेशर्मी से मारा और इतना घमंडी भी। क्या तुम सोचते हो कि तुम मानसिक रोगी हो तो कोई तुम्हें नहीं सुधार सकता? बॉस लू, यह मेरा चचेरा भाई है, लू ग्रुप के मैनेजर। ओह, कोई बात नहीं, मैं एक फोन करता हूं, तुम मेरा इंतजार करो। एक्सायनिया, यह मौसी की बकवास नहीं है। तुम कहो, तुम दिखने में भी ठीक हो, फिर ऐसे आदमी पर क्यों मरती हो जिसके पास न पैसा है न ताकत और उम्र भी इतनी ज्यादा है? क्या तुम इतनी जल्दी शादी करना चाहती हो? मुंह से बुरा बोलोगे तो खुद को और दूसरों को नुकसान पहुंचाओगे। दोस्त, मैं लू ग्रुप का मैनेजर हूं। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम समझदारी दिखाओ। हालांकि मेरी चचेरी बहन की नजर अच्छी नहीं है, मेरे कुछ अच्छे दोस्त हैं जिनसे मैं उन्हें मिलवाना चाहता हूं। तुम मेरी बहन को मत रोको, नहीं तो
मैं तुम्हें सजा दूंगा। हाँ हाँ, तुम यह बूढ़ा आदमी अगर समझदार हो तो जल्दी निकल जाओ, नहीं तो शर्मिंदगी के साथ साथ अपना करियर भी बर्बाद कर लोगे। ओह हाँ, तुम इतने बूढ़े हो और अभी तक कुछ नहीं किया, शायद तुम्हारा कोई करियर भी नहीं है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या डर गए? एक आवाज भी नहीं निकाल सकते। रिपोर्ट के अनुसार हाई ग्रुप की प्रसिद्ध कंपनी लोंगटिंग टेक्नोलॉजी आधिकारिक तौर पर लू ग्रुप के साथ मिल गई है, लोंगटिंग टेक्नोलॉजी के रूप में। देखा, लोंगटिंग टेक्नोलॉजी जानते हो, इस स्तर की कंपनी भी हमारे लू ग्रुप द्वारा खरीद ली गई है। क्या तुम समझ सकते हो मेरे मैनेजर की क्या कीमत है? हमारे चैनल के रिपोर्टर को लू ग्रुप के प्रेसिडेंट बॉस लू का इंटरव्यू लेने का समय मिला। बॉस लू, वो हमारे ग्रुप के स्तंभ है, मेरे आदर्श। अगर मैं इस जंग में उनसे एक बार सीधे मिल पाया तो मरकर भी मेरा जीवन सफल हो जाएगा। हेलो, मैं लू ग्रुप की चेयरमैन लू हेंग हूं। तुम हम भविष्य में 2 अरब की संपत्ति बनाने की उम्मीद कर रहे हैं। तुम ही बॉस लू हो? ये कैसे संभव है? बेटा, तुमने क्या कहा? वह तुम्हारी कंपनी के मालिक हैं। बर्बाद हो गया। मैंने ऐसी हिम्मत कैसे की बॉस लू से इस तरह बात करने की? मैं खत्म हो गया। मैं पहले बाहर जाकर एक फोन करता हूं। कोई बात नहीं, घबराओ मत, मैं हूं ना। हाँ, मैं तो डर गया था, लगा कि वो सच में बॉस लू है। पता चला कि बस थोड़े से समान दिखते हैं। हाँ, अगर सच में बॉस लू होते तो कैसे गुस जिन्या को पसंद करते, और मुझे इतनी धृष्टता करने भी नहीं देते। कुछ करने का हुनर नहीं है तो दिखावा क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि मेरे सिर पर मत चढ़ो, मेरे काम में बाधा मत डालो। मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। अरे जिया, तुम्हारा यह बॉयफ्रेंड कुछ खास नहीं है। वे अभी तुम्हारे सामने ही तुम्हें दोस्तों से मिलवाने की बात कर रहे थे। यह आदमी वह कैसे चला गया? माँ, ऐसा नहीं है। वह एक बहुत ही सक्षम व्यक्ति है। उसके पास कोई रास्ता होगा। सिया, मैंने तुम्हारे लिए पता लगाया है। लू हेंग लू ग्रुप के चेयरमैन है। लू ग्रुप दुनिया की टॉप 500 कंपनियों में से एक है, एकदम बड़ी मछली। तुम्हें इसे पकड़ना ही होगा। यह चेयरमैन होने या न होने का मामला ही नहीं है। वह विधुर है, लेकिन लगता है मुझ में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है। यहाँ तक कि उन्होंने पूरी प्रक्रिया में मेरी तरफ एक बार भी सीधे नहीं देखा। तुम में से जो कोई भी मेरी बेटी को हाथ लगाएगा, मैं तुमसे लड़ मरूंगी। माँ, मौसी, शायद तुम्हें अभी तक पता नहीं है, ये अस्पताल लू ग्रुप का उद्यम है और मैं लू ग्रुप के मैनेजर के रूप में ठीक उसी अधिकार के साथ तुम्हें अस्पताल से निकाल सकता हूं। मैं देखता हूं कि किसकी हिम्मत है। सब ठीक हो गया, चिंता मत करो। ठीक है। जिया, तुम्हारा यह बॉयफ्रेंड सच में काफी हुनरमंद है। वह डीन को भी जानता है। डीन, तुम मेरे साथ ही क्यों लड़ रहे हो? हालांकि मैं सिर्फ एक मैनेजर हूं, लेकिन मेरे ऊपर कुछ लोग हैं। मुझे लगा था कि तुम में कुछ खास है, पता चला कि तुम भी बस इतने ही हो। मैं तुम्हें बता दूं, मेरे ऊपर लू ग्रुप के शेयर होल्डर में से एक है, झांग डोंग। अगर तुमने मुझे नाराज किया तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। अरे, ये तो झांग डोंग है। हूं मैनेजर, यहां मेरा मान रखो। इस मामले को यहीं खत्म करो और गलत मत करो। तुम्हारे पास क्या मान है, डीन? तुम इस लायक भी हो? अगर वो नहीं तो क्या मैं हूं? लीव असिस्टेंट, किस हवा ने तुम्हें यहां उड़ा लाया? अगर मैं नहीं आता तो कुछ लोग अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते और मरीजों को अस्पताल से निकाल देते। हूं मैनेजर। तुम्हें ये हिम्मत किसने दी? तुम ऐसा करने की हिम्मत कैसे करते हो? मैंने दी। किसी को कोई आपत्ति है? झांग डोंग, तुम आखिरकार आ गए। ये वही है जिसके बारे में मैंने तुमसे कहा था, मेरी चचेरी बहन। देखो, क्या ये तुम्हारे स्वाद के अनुकूल है? तुम कैंची लेकर क्या कर रहे हो? ये अस्पताल है लोगों को बचाने और इलाज करने की जगह, तुम्हारी हिंसा फैलाने की नहीं। कोई है? इसे बाहर निकालो। झांग डोंग, तुम जरूरत से ज्यादा न करो। लीव असिस्टेंट, तुम बॉस लू के पास अच्छे से क्यों नहीं रहते? यहाँ अस्पताल में क्या कर रहे हो? अगर मुझे सही से याद है, ये अस्पताल सिर्फ लू ग्रुप का एक हिस्सा है। बॉस लू को तो इसके बारे में पता भी नहीं है। तुम मेरा मान रखो, हम अक्सर मिलते रहते हैं। आज के इस मामले में तुम दखल मत दो।
झांग डोंग, मैं तुम्हारी कंपनी के लिए किए गए योगदान का सम्मान करता हूं, लेकिन तुम्हारे वर्तमान कार्य मुझे स्वीकार्य नहीं है। कृपया इस पर दोबारा सोचो। जब लीव असिस्टेंट इतना मान नहीं दे रहा है तो मुझे माफ करना, मैं भी नरम नहीं रहूंगा। ओह, झांगडोंग की ताकत सच में बहुत बड़ी है। पता नहीं लू ग्रुप में अब कौन है जो तुम्हें रोक सके। ये तुम्हारे बोलने का मौका नहीं है, चुप रहो। झांगडोंग, तुमने गलत आदमी को मारा, मैंने तो तुम्हें मारा है। तुम इस पशु को, बॉस लू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अगर मैं यहां नहीं होता तो शायद तुम्हारी ताकत को देख नहीं पाता। तुम्हारा हुनर। अरे बॉस लू, ये कैसी बातें कर रहे हो आप? मैं चाहे कितना भी तगड़ा क्यों न हो जाऊं, आपके सामने कुछ भी नहीं हूं ना, है ना? ये लू ग्रुप के प्रेसिडेंट है बॉस लू। ये कैसे हो सकता है? बेटा, ये कौन है? इतने अकड़ में क्यों है? माँ, ये लू ग्रुप के बॉस लू है। मैं जैसा बाहर का आदमी भी इन्हें सिर्फ देख पाना ही बड़ी बात समझता है। ये छोटी सी चुड़ैल इतने बड़े आदमी को कैसे जानती है? नामुमकिन है, ये उसके लायक ही नहीं है। बॉस लू की तो आंखें ही फूट गई हैं, जो इसे पसंद करते हैं। माँ, मेरी तो लेने के देने पड़ गए। हमारे घर की भी खैर नहीं, इस बार स्टील नहीं, उल्कापिंड से टकरा गए। चचेरी बहन, ये सब गलतफहमी है। भाई साहब तो आपकी भलाई चाहते थे, आपके लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढ रहे थे, लेकिन किसे पता था कि आप बॉस लू को जानती है, तो फिर मैंने बेवजह की बात कर दी ना। आखिर हम रिश्तेदार हैं ना, इस बारे में क्या हो सकता है? तुम जाकर एक तरफ बैठो। जब दामाद के पास कुछ नहीं था, तुम सबने एक एक करके पुराना रिश्ता नहीं निभाया। अब जब मेरे दामाद के पास सब कुछ है तो माफी मांगने आए हो। सपने देखते रहो। दामाद, मैं पहले ही साफ कह देती हूँ, अगर तुमने इस परिवार को माफ कर दिया तो हमारे घर तुम्हें आने की उम्मीद भी न करना। माँ, क्या बकवास कर रही हैं? ये तो एक सूचीबद्ध कंपनी के प्रेसिडेंट हैं। तो क्या हुआ, प्रेसिडेंट ही तो हैं। फिर भी तो मुझे माँ ही बुलाएंगे ना। हालांकि पता नहीं बॉस लू यहाँ क्यों है, लेकिन मुझे यकीन है कि बॉस लू और ये औरत जरूर कोई रिश्ता नहीं है। आज शायद मौका भी मिल जाए। अच्छा, बहुत अच्छा, मेरी प्यारी चाची, तुम्हें आता है बोलना तो और बोलो। बॉस लू आखिर है फॉर्च्यून 500 कंपनी के प्रेसिडेंट, चाहे कितने भी शांत हो, तुम्हें इतनी बेइज्जती नहीं करने देंगे। माँ, आप फिक्र न करें। ये लोग आपको और जिन्हें को परेशान कर रहे हैं, यानी मेरे साथ दुश्मनी मोल ले रहे हैं। मैं इन्हें कतई नहीं छोड़ूंगा। वो हूं बॉस लू, मैं हूं शेन हूं। मेरा नाम हूं शेन है। जिन्या मेरी चचेरी बहन है, हम बचपन से साथ बड़े हुए हैं। मैं उसकी हमेशा देखभाल करता रहा हूं। हाँ, तुम ही हो। तुम निकाल दिए गए हो। कल से तुम्हें लू ग्रुप में काम पर आने की जरूरत नहीं। आपका मुआवजा, मैं आपको पूरी रकम दूंगा। बॉस लू, भाभी, अच्छी भतीजी, आप उसे समझाओ, हम तो रिश्तेदार हैं। मेरा भाई जल्दी चल बसा, मैंने हमेशा आपको अपना समझा। आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आपके परिवार के साथ कैसा व्यवहार? अगर तुम फिर बकवास बोले तो मैं तुझे मार डालूंगा। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। अरे जांग चेयरमैन, अगर तुम समझदार हो तो कंपनी के शेयर मुझे बेच दो, मैं उचित कीमत पर खरीद लूंगा। अगर तुम समझदार नहीं हो। बॉस लू, मैं समझदार हूं, मैं अभी चला जाता हूं। यहां आपकी आंखों के सामने नहीं आऊंगा। बॉस लू, मैं तुरंत बुजुर्ग महिला को सबसे अच्छा वार देता हूं। ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा। बॉस लू, शुक्रिया। मैं नहीं जानती आपको कैसे धन्यवाद दूं। क्या मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हूं? और कैसे धन्यवाद देना है? हालांकि आज आपका व्यवहार मुझे संतुष्ट करने वाला है, लेकिन अगर तुमने मेरी बेटी के साथ बुरा व्यवहार किया, चाहे तुम कितने भी बड़े अधिकारी क्यों न हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। चिंता मत करो, मैं जरूर शिन्या के साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। माँ, देखो आप कैसी दिख रही हैं, कितनी डरावनी। अगर वह डर कर भाग गया तो क्या होगा? अगर इतना देखकर भाग गया तो वह मेरा दामाद बनने लायक नहीं है। अच्छा, चलो बस, चलो चलते हैं। तो हम अब चलते हैं। चलो ना। शिन्या, माँ बेवकूफ नहीं है। माँ जानती है कि तुम लोग मुझे बेवकूफ बना रहे हो। वह बड़ा बॉस है, हमसे इतना अंतर हालांकि नहीं पता। तुम लोग कैसे मिले, लेकिन मैं देख सकती हूँ उसे तुमसे इंटरेस्ट है। चूंकि इंटरेस्ट है तो उसे कंट्रोल में रखना होगा। माँ पागल है।
जब तक माँ है कभी भी पागल हो सकती हूँ एक दिन। अगर माँ नहीं रही तो क्या? अभी तक मेरे इतने करीब थी तुम्हारी माँ। मुझे भी दामाद समझ रही थी, अब अचानक अनजान हो गई। वह अलग बात है, उसे नहीं पता कि हम दोनों झूठे हैं। तुम्हारा मतलब है कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनूं? हाँ बॉस लू, क्या आप मेरे बॉयफ्रेंड बनना चाहेंगे? हाँ। अरे वास्तव में कोई बात नहीं है बॉस लू, अगर नहीं चाहते हैं। मैं सिर्फ मजाक कर रहा था, मैंने सोचा भी नहीं था। मैं तुमसे वादा करता हूँ। बॉस लू जैसे अच्छे आदमी, क्या मैं वास्तव में उनके लायक हूँ? मुझे क्या करना चाहिए इस रिश्ते को सच बनाने के लिए? एक्सायन्या, वास्तव में मैं शायद तुम्हारे जितना अच्छा नहीं हूँ जितना तुम सोचती हो। बॉस लू, तुम क्या कह रहे हो? तुम मेरे देखे हुए सबसे ईमानदार और दयालु व्यक्ति हो। वास्तव में मेरी उम्र हो गई है। क्या कर रहे हो? सड़क पर हैं? डरने की क्या बात है, सड़क पर ही तो मजा आता है। पत्नी, क्या हमें चाहिए? यह कार क्या हो रही है? हरी बत्ती हो गई है फिर भी नहीं चल रही। कहीं ड्राइवर को कोई समस्या तो नहीं हुई? यह कार मेरी कार जैसी क्यों लग रही है? यह नंबर प्लेट भी जानी पहचानी लग रही है, लेकिन याद नहीं आ रहा। अरे जल्दी क्या है, मेरी मस्ती खराब कर रहे हो। मैं नहीं चलूंगा, तुम्हें गुस्सा दिलाऊंगा। अरे यह व्यक्ति क्या कर रहा है? बहुत ज्यादा हो गया। छोड़ो, यह ट्रैफिक लाइट का समय कम है, हम थोड़ा इंतजार करते हैं। क्या तुम कार चलाना जानते हो? हे भगवान, मैंने एक BYD से टक्कर मार दी। एक सस्ती BYD। तुम मेरे सामने क्या दिखावा कर रहे हो? ये पैसे तुम्हारी कार ठीक करने के लिए काफी है। प्यारे, इस बार यहां खड़े होने पर कोई बेवकूफ व्यक्ति हमें परेशान नहीं करेगा। चिंता मत करो, यह मेरी निजी पार्किंग है, निश्चित रूप से कोई नहीं आएगा हमें परेशान करने के लिए। तुम अभी भी क्या देख रहे हो? जल्दी करो। प्यारे, हम पहुंच गए। बॉस लू, आज वास्तव में तुम्हारी मदद की जरूरत थी। यह कार ठीक करने का खर्च मैं उठाऊंगा। कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो, हम पहले ऊपर चलते हैं। अरे रुको, क्या हुआ? यह कार क्या सड़क पर नहीं थी? हमारी पोर्श को ब्लॉक कर रही थी। एक सस्ती BYD। तुम मेरे सामने क्या दिखावा कर रहे हो? ये पैसे तुम्हारी कार ठीक करने के लिए काफी है। वे क्या कर रहे हैं? चुप रहो। बस बस बस, रुको और शरारत मत करो। यह मेरे घर के नीचे है, लोग देखेंगे। चलो ऊपर चलते हैं और जारी रखते हैं। डरने की क्या बात है? क्या तुमने नहीं कहा कि ये तुम्हारी निजी पार्किंग है? कोई परेशान नहीं करेगा। और अगर पकड़े गए तो पकड़े गए। क्या तुमने पहले ही उसकी कमजोरी नहीं पकड़ ली है? किसी भी समय उसका लू ग्रुप छीन सकते हो। हम्फ, बहुत अच्छा। मैं देखना चाहता हूं कि तुम कैसे बचते हो। लूहेंग, ओ लूहेंग, मैं न केवल तुम्हारी संपत्ति चाहता हूं, बल्कि तुम्हें बदनाम भी करना चाहता हूं और बर्बाद करना चाहता हूं। हिजो भाई, मेरे घर आओ। हाँ, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। हम्फ, जब तुम्हारा चक्कर मेरे सामने आएगा। मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारे पास मेरे साथ लड़ने का क्या चेहरा है। आओ। मैंने सोचा कि यह इतना परिचित क्यों लग रहा है। यह तो है, मैंने तुम्हें दी हुई पोर्श।
अन्या कल ऑफिस में थी। यह भी तुम हो, तुम दोनों भेड़िए और लोमड़ी की जोड़ी, लेकिन यह ड्राइवर स्पष्ट रूप से अन्या नहीं है। तो उसकी कार यहां क्यों है? बॉस लू, नहीं तो हम पहले चलते हैं। यह पार्किंग मेरी है। तो जल्दी से प्रॉपर्टी को कॉल करो। प्रॉपर्टी को उनकी कार लॉक करने के लिए बुलाओ। यह कार भी मेरी है। अन्या, मुझे परवाह नहीं है कि यह कार कौन चला रहा है। आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। कौन बेवकूफ हॉर्न बजा रहा है? मुझे दिल का दौरा पड़ गया, सब बाहर आ गया। क्या हुआ? जल्दी नीचे जाकर देखो। तुम फिर से ये बदमाश हो। मेरे भगवान, स्वर्गीय पंखों वाला लोगो, तुम्हारी बेकार BYD इतना अतिरंजित क्यों कर रहे हो? किसको बेवकूफ बना रहे हो? बेटा, तुम नीचे आओ, नीचे आओ। मैनेजर जो, यह कैसे हो सकता है? बॉस लू, क्या इसमें कोई गलतफहमी है? जल्दी करो, कपड़े उतारो, आओ। यह औरत बिल्कुल अच्छी नहीं है। पता नहीं कौन इतना बदकिस्मत है जिससे यह औरत धोखा दे रही है। अरे यह औरत देखने में अन्या जैसी लगती है। वह अभी घर से निकली है, शायद वह नहीं होगी। तो ऐसा है, उस दिन एयरलाइन ऑफिस में चोरी छिपे मिल रहे थे। हाँ, वह अन्या ही थी। मैंने कहा था कि वह औरत अन्या से इतनी मिलती जुलती कैसे है। अब इस छोटी सी गर्लफ्रेंड के लिए मैंने तुम्हें जो गाड़ी दी थी उसे दे दी। अन्या, तुमने मुझे बहुत निराश किया है। कोई गलतफहमी नहीं है। यह पार्किंग स्पॉट मेरा है, कृपया हट जाओ। नहीं, तुम एक टूटी गाड़ी चलाते हो। तुम्हें इतना हौसला किसने दिया कि तुम इतने अकड़ते हो? तुमने पहले मुझे उकसाया, मैंने अभी तक कुछ नहीं कहा। तुम पहले ही मुझ पर चढ़ बैठे। मुझे BYD समझ लिया, लगता है कुछ ऊंचे दर्जे की लग्जरी कार रखना जरूरी है। तुम नीचे उतरो, नीचे उतरो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। अरे यार, तुम एक टूटी गाड़ी चलाते हो। तुम क्या दिखावा कर रहे हो? नीचे उतरो। अगर तुम्हारे में दम है तो उतरो। तुम रुको। क्या हुआ? अभी तक निपटा नहीं? वही टूटी गाड़ी है, मुझे उसे जगह देनी है। उसे अपने आप को देखना चाहिए, क्या वो इस लायक है? बस एक टूटी BYD है, मैं तोड़ भी दूं तो भरपाई कर सकता हूँ। जल्दी करो, तुम्हें चाहिए या नहीं? ठीक है, तुम रुको, मैं अभी निपटा कर आता हूं। अगर तुम्हारे में दम है तो गाड़ी से उतरो। यार, मेरा काम बिगाड़ दिया और मुझे डरा भी दिया। आज अच्छी तरह सबक सिखाऊंगा, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा आसमान और जमीन का फर्क। बॉस लू, क्या हम पहले चलें? नहीं, अगर तुम्हारे में दम है तो तोड़ दो, जब तक तुम भरपाई कर सकते हो। ये टूटी BYD मैं भरपाई नहीं कर सकता। मैं तुम्हें बताता हूं वो कौन सी कार है। तुम जानते हो पॉश, तुम्हारी टूटी कार के 10 से ज्यादा खरीद सकती है। ठीक है, हिलते नहीं हो, मैं तुम्हें दिखाता हूं। हिलते नहीं हो। देखो, वह सच में अच्छा आदमी है, मुझे कार देने के लिए आगे आया। एक्सायन्या, कैसे भी हो, मैं अभी तुम्हारा नाम मात्र का बॉयफ्रेंड हूं। तुम्हें जो कार चाहिए कोई भी चुन लो, वह तुम्हें देगा। मैंने अभी बाहर 2 लोगों को देखा, बहुत करीब थे। लगता है प्रेमी थे। शराब में कुछ मिला दिया गया था। मैं नहीं, बॉस लू, यह बहुत कीमती है। मैं इसे नहीं ले सकता और हम दोनों तो बस नाटक कर रहे थे। तुम बस यह मान लो कि उसने पैसे दिए हैं। ठीक है, तुम मुझे धमकाना चाहते हो। देखते हैं तुम कब तक धमका सकते हो। कब तक?
तुम इंतजार करो। क्या हुआ? अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है। छी, एक टूटी गाड़ी वाला, और उसने दिखावा कर लिया। अगर रास्ता नहीं छोड़ोगे तो मैं टक्कर मार दूंगा। वैसे भी पहले तुमने मुझे रोका था। अगर फैसला हुआ तो तुम्हें मुझे मुआवजा देना होगा। मुझे उम्मीद है कि उस समय तुम अभी की तरह ही अड़ियल बने रहोगे। आजकल के लोग बहुत ही अति आत्मविश्वासी हो गए हैं। वे खुद को बहुत ज्यादा समझते हैं। उसकी टूटी गाड़ी मुझे मुफ्त में भी नहीं चाहिए। बॉस लू, कोई बात नहीं, चिंता मत करो। आज मैं देखना चाहता हूं वे कब तक अकड़ सकते हैं। मैं तुम्हें 3 गिनती देता हूं। अगर तुमने रास्ता नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें टक्कर मार दूंगा। 3, इस तरह के नौजवान को बहन छोटी उंगली से ही कुचल दिया जा सकता है। 2, आज मैं तुम्हें टक्कर मार दूंगा। चले जाओ तुम। वह अन्या थी, अन्या गाड़ी में थी। पति, इतनी जल्दी क्यों? रात का समय अभी बहुत लंबा है। मैं पहले नहा लेती हूँ, तुम यहाँ मेरा इंतजार करो। ठीक है पत्नी, तुम पहले नहा लो, मैं यहां तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम गाड़ी चला सकते हो? ऑटोमेटिक गाड़ी भी बंद हो गई। मुझे नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया। ये कैसे बंद हो गई? क्या हुआ है? अभी तक ठीक थी, कैसे बंद हो गई? पत्नी, यह क्या है? पति, तुम पहले कमरे में जाओ और मेरा इंतजार करो, मैं जल्दी ही नहा लूंगी। पत्नी, तुम्हारी सांसें इतनी तेज क्यों हैं? तुम क्या कर रही हो? मैं नहा रही हूँ और क्या कर सकती हूँ। शायद मैं ज्यादा सोच रही हूं। ठीक है, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बुलाना। छी, तुम भाग्यशाली हो। मेरी गाड़ी में समस्या आ गई, वरना मैं तुम्हें इस दुनिया में आने का पछतावा करवा देता। क्या हुआ है? वह क्यों चला गया? बेशक मेरे डर से भाग गया। मैं कौन हूं ये देखो तो। प्रिय, अब कोई हमें परेशान नहीं कर रहा है। क्या हम फिर से जारी रखें? एक्साई अन्या, पहले कार में बैठो, मैं कुछ काम निपटा लेता हूं। आज तुम कुछ भी कहो, मैं तुम्हें कार से उतरने नहीं दूंगा, छोटी शैतान। अन्या, तुमने मुझे बहुत निराश किया है। लू हेंग, तुम कैसे? बॉस लू, वो कैसे? वो एक टूटी हुई BYD क्यों चला रहा है? अपनी कुत्ते की आंखें खोलो और अच्छी तरह देखो, यह बेंटली है, BYD नहीं। तुम धोखेबाज हो, तुमने कहा था यह BYD है। तुम बेंटली और BYD में फर्क नहीं कर सकते। तुम्हारी गर्दन पर क्या है? ट्यूमर? बेंटली। मुझे लगा ये एक टूटी हुई BYD है जिसे मॉडिफाइड किया गया है। लगता है अब मुझे और ज्यादा शोर मचाना पड़ेगा। अब लोग मुझे नीचा दिखाने लगे हैं। नहीं प्यारे, ऐसा नहीं है, यह सब गलतफहमी है। मुझे समझाने दो। अब और क्या समझाना है? तुम मेरे पीछे से चक्कर चला रही हो और अपने प्रेमी को मेरी कार में ले आई हो। तुम सोचती हो मैं कुछ नहीं जानता? क्या तुम सोचती हो मैं कुछ नहीं जानता? नहीं प्यारे, ऐसा नहीं है। तुमने जो देखा वह सिर्फ। लू हेंग, तुम क्या कर रहे हो? जूफिंग सिर्फ एक सामान्य दोस्त है। वह मुझे घर छोड़ने आया था, पसीना आ गया था तो नहा लिया, इसमें क्या बुराई है? क्या तुम इतने संकीर्ण मन के हो सकते हो? अन्या, तुमने मुझे बहुत निराश किया है। लू हेंग, तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो। तुम्हारे कारण मैं अपने दोस्तों के सामने कैसे सिर उठाऊंगा? कैसे सिर उठाऊंगा? मैं बाहर काम करके बहुत थक गई हूँ।
झूफेंग मुझे घर छोड़ने आया था। हमने कुछ नहीं किया, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना चाहिए प्यारे। हाँ हाँ बॉस लू, हमने कुछ नहीं किया। अन्या को हाल ही में काम से बहुत थकान हो रही है। मुझे चिंता थी कि वो अकेले गाड़ी चलाएगी, इसलिए मैं उसे घर छोड़ने चला गया। बॉस लू, कृपया गलत मत समझना, कृपया गलत मत समझना। चलो भी। तुम ठीक हो? झूफेंग तुम कैसे हो? लू हैंग तुम जानबूझकर किसी को चोट कैसे पहुंचा सकते हो? क्या हुआ? करने का साहस है तो सहने का भी होना चाहिए। यह उसके कर्मों का फल है। आज रात कोई हमें परेशान नहीं करेगा। इस बार उस बेकार आदमी से परेशान नहीं होना चाहिए, है ना? धीरे बोलो, अगर किसी ने सुन लिया तो क्या होगा? डरने की क्या बात है? इस समय सब लोग ऑफिस से चले गए हैं। क्या तुम उस बेकार आदमी को सुनने से डर रहे हो? फिर भी सावधान रहना बेहतर है। अगर किसी ने सुन लिया तो कितनी शर्मिंदगी होगी। झटपट करो, जल्दी से कपड़े उतारो, आओ। तुम्हारे पास वीडियो कैसे है? गुएक्सायनिया, ये जरूर वो कमीनी है, गधा, अंदर का खाने वाला बाहर का उगलने वाला। मैंने पहले उसकी कम उम्र देखकर इतने सारे कर्ज के बोझ के साथ उसकी मदद करने की कोशिश की। उसने मेरी मदद नहीं ली, ये तो ठीक है, लेकिन उसने मुझे धोखा देने की कोशिश की। छोटी कमीनी, मुझे मौका मत देना। मौका मिला तो उसे मार डालूंगा। तुम मेरा हाथ। मेरे सामने तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे आदमी को धमकाने की? मरने की तैयारी करो। ये दोनों मेरी कार चुरा ले गए, इन्हें पुलिस स्टेशन ले जाओ। प्यारे मुझे एक और मौका दो, ठीक है? प्यारे मैं भविष्य में ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगी। जरूरत नहीं है। तुमने बाहर वालों के साथ मिलकर हर जगह मेरे खिलाफ काम किया। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे लू समूह के शेयर पा सकते हो? अब तुम चिंता मत करो। तुम और तुम्हारा कुत्ता आदमी वकील का नोटिस का इंतजार करो। प्यारे प्यारे मेरी बात सुनो। प्यारे मैं कसम खाती हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। प्यारे लू हैंग, हम 10 साल के पति पत्नी हैं। क्या तुम्हें दया नहीं आती? लू हैंग नहीं। एक्सायनिया, माफ करना, तुम्हें डरा दिया। बेवकूफ लड़की, बेवकूफ लड़की। तुम्हें क्या लगता है उस स्तर का आदमी तुम्हें बताएगा? वह क्या सोच रहा है? तुम्हें क्या लगता है वह मेरे पैर क्यों नहीं दबाता? इसके अलावा उसने तुम्हें अपना कार्ड भी दे दिया। यह स्पष्ट संकेत है कि तुम उससे संपर्क करो। सच में? 5वां कदम, सक्रिय हो जाओ। तुम किसी भी नाम से उसे आमंत्रित करो। अगर वह तुमसे मिलने के लिए तैयार हो जाए तो इसका मतलब है तुम आधी जीत हासिल कर चुके हो। एक्सायनिया, तुम्हें क्या हुआ? दरवाजा खोलो, मैं कार से उतरना चाहता हूँ। एक्सायनिया, तुम ये क्या कर रहे हो? बच्चे को मत मारो, बच्चे को फिर से मत मारो। पैसे की बर्बादी पीली चेहरे वाली एक बेटा भी पैदा नहीं कर सकती। मैंने पिछले जन्म में क्या पाप किया था? तुम लोगों से मिलकर दूर हो जाओ। तुम धोखेबाज हो। दरवाजा खोलो, मैं कार से उतरना चाहता हूँ। तुम क्या कह रहे हो एक्सायनिया? तुमने मुझे धोखा दिया। माफ करना, मैंने जानबूझकर तुम्हें धोखा नहीं दिया। तुमने मुझे विधवा वाली शादी के बारे में बताया, लेकिन तुम्हारी पत्नी है। तुम देखो, मैंने उससे 10 साल शादी की है, उसने कभी नहीं मेरे प्रति इतना उत्साह दिखाया। मैं और वह सिर्फ नाम की शादी है, असल में शादी जैसा कुछ नहीं है। क्या यह विधवा वाली शादी नहीं है? यह क्या है? तुम्हारी पत्नी है। तुम मेरे पास क्यों आए? माफ करना, मैं तुम्हें फिर से देखना नहीं चाहता। मैं तुमसे नफरत करता हूँ। एक्सायनिया, तुम शांत हो जाओ, यह वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। एक्सायनिया, बॉस लू, मुझे पता है कि हमारी स्थिति में बहुत अंतर है। तुम बहुत अच्छे हो, तुम एक सूचीबद्ध समूह के मालिक हो।
मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। लेकिन तुमने मुझे क्यों धोखा दिया? मुझसे कहा कि तुम अकेले हो। तुमने मुझसे क्यों कहा कि तुम्हारी पत्नी नहीं है? यह ऐसा नहीं है एक्सायनिया, मैं और वह। अरे एक्सायन, उसने सही कहा। मैं और वह शुरू ही नहीं करना चाहिए थे। यह एक गलत रिश्ता था। माफ करना एक्सायनिया, मैंने तुम्हें निराश किया। तुमने तलाक ले लिया। वह किसी और के साथ धोखा कर रही थी, मैंने पकड़ लिया। मैं उसे फिर से माफ नहीं कर सका। बहुत अच्छा, तुम आखिरकार तलाक ले लिए। लू भाई, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं कह रहा हूं, तुम आखिरकार इस कष्ट से मुक्त हो गए। खैर, ये एक अच्छी बात है। 10 साल का रिश्ता, पुरानी बातें अब नहीं उठाएंगे। हमें आगे देखना चाहिए। पहले मैं आपके लिए संपर्क करता हूं। पिछली बार मैंने आपसे कहा था, उस एयर होस्टेस को आपसे मिलाता हूं, जान पहचान हो जाएगी। आपको जरूर पसंद आएगी। आपने मुझसे विधवा जैसी शादी के बारे में कहा, लेकिन आपकी पत्नी तो है। देखिए ना, मैं उससे 10 साल से शादीशुदा हूं। उसने कभी भी मेरे प्रति इतना उत्साह नहीं दिखाया। हमारे बीच सिर्फ नाम की शादी है। वास्तव में शादी जैसा कुछ नहीं है। क्या यह विधवा जैसी शादी नहीं है? यह क्या है? आपकी पत्नी तो है। फिर मेरे पास क्यों आए? माफ कीजिए। मैं आपको फिर कभी नहीं देखना चाहता। मैं आपसे नफरत करता हूं। छोड़िए भी, मेरे जैसा तलाकशुदा बूढ़ा आदमी उस छोटी एयर होस्टेस को जरूर पसंद नहीं आएगा, तो किसी और को परेशान नहीं करना चाहिए। यह शादी की असफलता शायद मेरी किस्मत में ही है, अकेले जीना। वैसे भी ठीक है। हम इतने सालों से पति पत्नी हैं। मैं इसे बहुत बदतर नहीं बनाना चाहता। आप क्या कहते हैं? लू ग्रुप की आधी हिस्सेदारी मुझे दे दीजिए। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। आप अपना खेल खेलिए, मैं अपना खेल खेलूंगा। एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं। अन्या, आपका क्या मतलब है? इतनी देर से आप मेरी हिस्सेदारी चाहते हैं? आप मुझ पर उल्टा इल्जाम मत लगाइए। अब आपने मुझे रंगे हाथों पकड़ा है। खैर, आज मैं आपको यह बात साफ साफ बता दूंगा। मैं आपको सिर्फ 3 दिन का समय देता हूँ। आप चाहें तो इसे सबको बता दें या मेरे प्रस्ताव को मान लें। यह आप पर निर्भर है। 10 साल की शादी, मैं भी इसे बहुत बदतर नहीं बनाना चाहता। यह पी लीजिए। अब से हम एक दूसरे की नजर में नहीं आएंगे। अन्या, पता चला कि ये 3 साल आप सेक्स में रुचि नहीं रखते थे। आप सिर्फ मेरे साथ सोना नहीं चाहते थे। नहीं, पहले मना मत कीजिए। पहले मिल लीजिए, शायद पसंद आ जाए। छोड़िए, मेरा मन इस ओर नहीं है। मैंने पास में एक कमरा बुक किया है। चलिए पीते हैं। आज रात हम दोनों नहीं रुकेंगे। ठीक है, नहीं रुकेंगे। पहले आप पास में इंतजार कीजिए, मैं टॉयलेट जा रहा हूं। ठीक है। मेरा ये दोस्त तलाकशुदा है। वो बहुत परिपक्व और अच्छा इंसान है। हम उन दोनों को मिला दे। यह कितना संयोग है एक्सायनिया। लगता है हाल ही में उसके एक्सायोबॉस लू से भी झगड़ा हुआ। रोहा, तुम बताओ, मुझसे झूठ क्यों बोला? माफ करना। ओह, मैं शर्मिंदा हूं। मैं अभी जल्दबाजी में था, थोड़ा उतावला हो गया। सॉरी। आओ, ठंड न लग जाए। सर, मुझे आपकी बीवी से जलन हो रही है। आप जैसा ध्यान रखने वाला और समझदार पति मिला है। ईर्ष्या हो रही। विधवा जैसी शादी में ईर्ष्या करने जैसा क्या है? एक्सायनिया, तुम गलत कह रही हो। असल में शुरू से तुम ही उसके पास गई थी।
भूल गई क्या? मेरी सिखाई हुई योजना थी, तुमने ही पहल की थी। पर यह सब बीते जमाने की बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम सही कह रही हो। शुरू में सच में मैंने ही पहल की थी। मुझे लगा था वह सिंगल है, और सच में मुझे उससे प्यार था, पर मैं किसी शादीशुदा आदमी को स्वीकार नहीं कर सकती। इसलिए हम दोनों के बीच कुछ नहीं हो सकता। एक्सायन्या, इंसान को आगे देखना चाहिए। प्यार से शादी न भी हो तो कम से कम एक सक्षम और बेहतरीन आदमी से तो हो। चंगवायु का एक दोस्त है, हाल में तलाक ले रहा है। चलो मैं तुम दोनों को मिलवा देती हूँ। छोड़ो यार, मैं अभी किसी और से मिलना नहीं चाहती। शायद मैं ही ऐसी हूं जो सही नहीं है प्यार वगैरह के लिए। एक्सायन्या, मेरी प्यारी एक्सायन्या, मेरी खातिर बस एक बार मिल लो ना। अगर तुम्हें सच में पसंद न आए तो विनम्रता से मना कर देना या मुंह बना लेना। दरअसल मैंने तुम्हारी तरफ से हाँ कह दी है। रूहा, अगली बार मेरे लिए बिना पूछे फैसला मत करना, ठीक है? जब तुमने मान ही लिया है तो मैं इस बार उससे मिलने जाऊंगी। पर मैं पहले ही कह दूं, मैं तुम्हारी खातिर उससे मिलने जा रही हूं, उसके साथ प्यार में नहीं पड़ूंगी। क्या अपने एक्सायोबास्लू को भूल नहीं पा रही हो? रूहा, अगर तुम ऐसा कहोगी तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। मैंने तुम्हें पढ़ लिया, मुझे पता था कि हमारी एक्सायन्या एक गहरी और वफादार इंसान है। पर भूल नहीं पाने से क्या फायदा? मेरे और उसके बीच की गलतफहमी इतनी गहरी हो चुकी है। यह जरूरी नहीं, तुम कोशिश नहीं करोगी तो कैसे पता चलेगा कि यह मुमकिन नहीं है? रूहा, तुम मेरे और उसके बीच की गलतफहमी नहीं समझती। भले ही तुम अब मुझे सब कुछ साफ कर दो, मुझे उससे मिलने की शर्म नहीं है, और मुझे यकीन है वह भी मुझसे मिलने नहीं आएगा। एक्सायन्या, भगवान इतना निर्दयी नहीं होगा। भले ही तुम दोनों अलग हो गए हो, शायद तुम्हें कोई और बेहतर इंसान मिल जाए, जैसे कि चंगफायु का वो दोस्त। ठीक है, जब तुमने उसे मान ही लिया है तो मैं उससे मिलने जाऊंगी। पर मैं पहले ही कह दूं, मैं उसके साथ प्यार में नहीं पड़ूंगी। मैं सिर्फ तुम्हारी खातिर उससे मिलने जा रही हूं। ठीक है, चलो जल्दी चलें। वह अंदर है, जल्दी अंदर जाओ। बॉस लू, अगर मैं खुद तुमसे मिलने आऊं तो क्या तुम मुझे माफ करोगे? छोड़ो, यह अब मायने नहीं रखता। आज से मैं नई जिंदगी की शुरुआत करूंगी। बॉस लू, इस बार सामने वाले की सहयोग की इच्छा बहुत मजबूत है। अगर ये डील हो गई तो हमारे लू समूह को बहुत बड़ा फायदा होगा। ठीक है, मेरे लिए आधे घंटे बाद की मीटिंग तय करो। मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। उन्हें बता दो मीटिंग रद्द हो गई है। मुझे अब और जरूरी काम करना है। बॉस लू, तुम कैसे? मुझे भी हैरानी हुई। जंगवायु ने जिस शीर्ष एयर होस्टेस की बात की थी वो तुम हो। रूहा ने जिसकी बात की थी, हाल ही में शादी में समस्या आई, तलाकशुदा व्यक्ति, वो तुम हो। हाँ, मैं हूं। माफ करना। बॉस लू, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं, मुझे माफी मांगनी चाहिए। मैंने ही शुरुआत में तुम्हारे पास आने की पहल की थी, शुरू से अंत तक। गलती सिर्फ मेरी है। माफ करना बॉस लू।
मुझे शुरू में नहीं पता था कि तुम्हारी पत्नी है। तुमने अपनी पत्नी से तलाक लिया। क्या यह सब मेरी वजह से हुआ? एक्साइन्या, वही मेरे साथ विश्वासघात कर रही थी। उसने मुझसे शादी की सिर्फ अपने मकसद के लिए। वह मुझसे प्यार नहीं करती थी, वह सिर्फ मेरी दौलत से प्यार करती थी। इस बारे में बात करते हुए मुझे तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए एक्साइन्या। अगर तुम नहीं होती, मैं शायद उसके हाथों में होता। बस बस क्या? बस तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूं। शायद हम बॉस लू, क्या तुम मुझे एक और मौका दोगे? क्या तुम मुझे एक और मौका दोगे? ठीक है, मैं तैयार हूं। सब तुम्हारी वजह से हुआ। शुरू में मुझे साफ साफ नहीं बताया, जिसकी वजह से हमारे बीच इतनी देर तक गलतफहमी रही। यह तो अच्छा हुआ ना। एक कहावत है ना, अच्छी चीजें समय लेती हैं। शायद हमारे बीच की गलतफहमी और अनचाही घटनाओं की वजह से हम आखिरकार एक साथ आ पाए। ये तो हमारे लू बड़े बॉस है ना। तुम्हें एयर होस्टेस पसंद नहीं थी ना, फिर कैसे गले लगा लिया? मैंने कहा था ना, भगवान तुम्हारे साथ अन्याय नहीं करेगा। तुम्हारे दिल के करीब एक्सायो बॉस लो, वही वापस आ गया। तुम लोगों को पहले से पता था ना। पिछली बार जब उसे पूछा छोटे बॉस लू की बात, उस समय मुझे पता चल गया था। लू भाई, तुम्हारी जिंदगी की खुशी के लिए भाई मैं बहुत मेहनत की है, मुझे मुआवजा दो। तुम ठीक है, उत्तर शहर का प्रोजेक्ट तुम्हें सौंपा गया है। मेरी मेहनत को याद रखना। चलो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने चलते हैं। क्या कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की बात कर रहे हो? मैं अभी एक और महत्वपूर्ण काम करने जा रहा हूं। आज से लू समूह में केवल एक ही मालकिन होगी, उसका नाम है गुजिन्या।